कड़ाके की ठंड में रात में खेती करने वाला ससुराल। सुनिए जी, हमने सरसों की खेती करी, ये भी सही नहीं हुई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर चला पाना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है शांति, पर मैंने सोचा है इस बार गेहूं की उपज करूं। और तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द हमारा बेटा ठीक हो जाएगा, और जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर से पहले की तरह अच्छी नौकरी करेगा और घर संभाल लेगा। चलो, अब ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, अब हमें घर जाना चाहिए। ये आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा और घर के जैसे हालात हैं? मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ठीक होगा। इतना बोलकर विनोद और शांति साग लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो लोग घर जाते हैं जहाँ काजल खाना बना रही होती है और शांति की बहू अपने पति को खिचड़ी खिला रही होती है और बच्चे नए कपड़े के साथ खेल रहे होते हैं। माँ, पापा कब ठीक होंगे? हमें बहुत ठंड लगती है इन कपड़ों में। हम कब तक सर्दियों में ऐसे पुराने कपड़े पहनेंगे? नए कपड़े दिला दो ना। बच्चों, पापा की तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, बस कुछ दिन की बात और है। इस बार इन पुराने कपड़ों में सर्दियाँ काट लो, फिर हम तुम्हें नए कपड़े भी दिला देंगे। अरे बच्चों, क्यों अपनी माँ को परेशान करते रहते हो? सर्दियों के कपड़े ही चाहिए ना, दादा लाकर देंगे तुम्हें, वो भी बहुत जल्द। अपने दादा दादी को देखकर बच्चे काफी खुश होते हैं और अपने दादा दादी के पास जाते हैं। सच दादाजी? तुम्हारे दादाजी ने कभी झूठ बोला है क्या बच्चों? बहू, राकेश की तबीयत कैसी है? आज तू राकेश को डॉक्टर के पास लेकर गई थी या नहीं? गई थी माँ जी। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें ठीक होने में समय लगेगा, पर हमें उनका अच्छे से ख्याल रखना है। माँ, उस रात हमें ठंड में भैया को घर से बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए था। सब हमारी ही गलती है। इतना बोलकर पूरा परिवार पुराने कुछ दिनों को याद करने लगता है। तो फिर खाली हाथ घर आ गया? तुझे दिख नहीं रहा धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है? अब चादर से ठंड नहीं जाती बेटा। ठंड का समय शुरू हो गया है, पर तुझे अपने बूढ़े माता पिता की जरा भी परवाह नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो माँ। ना भैया घर की छत ठीक करवा रहे हैं और ना ही घर में दूसरी चारपाई लेकर आ रहे हैं। एक ही चारपाई है घर में, पता भी है आपको अब जमीन पर सोने में कितनी ठंडे लगती है। अरे माफ कर दो मुझे, दोस्तों के साथ घर आ रहा था, दिमाग से निकल गया कि रजाई कंबल भी लेना है, सर्दियां शुरू हो गई हैं। अच्छा चलो, मैं अभी रजाई लेकर आता हूँ। वैसे भी कल ही सैलरी मिली है, आज ले आता हूँ वरना पैसे खर्च हो जाएंगे। सुना तूने पिंकी? पापा नई रजाई लेकर आ रहे हैं। पापा जो रजाई लेकर आएंगे उसे हम ले लेंगे। अपने घर वालों को खुश देखने के लिए राकेश उसी वक्त रजाई लेने के लिए रात को ठंड में कोहरे में निकल जाता है और आज बाकी दिन से ज्यादा ठंड और कोहरा हो रहा होता है। सच में अब ठंड पहले से ज्यादा हो गई है। आखिर नवंबर जो